कि समय की मांग के साथ में विद्युत की मांग दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। जैसे कि 2023 में हमारी सरकार आते ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया, न कोयले के उत्पादन की क्षमता पर ध्यान दिया, न सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर। पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से पूरे राजस्थान का विद्युत तंत्र पूर्व गड़बड़ाया, वो उनकी ऊर्जा के क्षेत्र में नाकामी दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार आते ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले संकल्प लिया कि मेरे राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, और सरकार बनते ही उन्होंने इस विषय पे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोयले की आपूर्ति के लिए भाजपा सरकार आते ही छत्तीसगढ़ सरकार से समन्वय स्थापित कर पारसा ईस्ट एवं कांता वासन कोल माइन से खनन पुनः शुरू किया। राज्य सरकार ने कोल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की। पारसा ईस्ट एवं कांटे वासन से उत्पादन 180 लाख टन प्रति वर्ष, टू पारसा से 50 लाख टन प्रति वर्ष और कांट एक्सटेंशन 90 लाख प्रति वन। वैसे पीएम कुसुम योजना को बढ़ावा दिया, 5 साल बनाम 2 साल। पूर्ववर्ती सरकार ने जहां 4.03 मेगावाट का एक प्लांट था, हमारी सरकार आते ही 2329 मेगावाट की क्षमता के 898 सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की। 2024 से पूर्व 119 मेगावाट क्षमता के 91 प्लांट लगे थे। हमारी सरकार ने 426 मेगावाट की 317 परियोजना स्थापित की। पूर्व सरकार में 5 वर्ष में 122 मेगावाट की 92 सौर ऊर्जा परियोजना लगाई, जबकि हमारी सरकार ने 2877 मेगावाट की 1307 कुल परियोजना स्थापित की। पीएम कुसुम योजना ए व सी में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय धीरे आवाज में बात करें। हमारी सरकार ने जहां एक और कांग्रेस की सरकार के 5 वर्षों में जितने जीएसएस नहीं बना सके, वो हमारी सरकार ने 2 वर्ष में स्थापित किए। जहां एक और पूर्व सरकार ने 5 वर्षों में 400 केवी का 1 जीएसएस, 132 केवी के 38 जीएसएस, 220 के 5 जीएसएस, वही हमारी भजन लाल जी की सरकार ने 2 वर्ष में 220 के 5 जीएसएस, 400 केवी के 2 जीएसएस, 132 के 45 जीएसएस, जो कि 5 साल पर कितने भारी हैं। वर्ष 2024 के पूर्व वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 15,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई। वही वर्तमान हमारी सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में 19,000 मेगावाट की बढ़ोतरी की। प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के 2.05 लाख से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन दिए गए, वो कि 9,98,000 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन भी जारी किए गए। पीएम सूर्यघर माननीय मंत्री महोदय लॉबी में जाकर बात कीजिए। मंत्री महोदय 494 मेगावाट की मैंने क्षमता के 1,23,000 की आवाज कम करे, 700 जो बोलता है वो डिस्टर्ब होता है। दोनों को ही कह रहा हूं मैं। सोलर संयंत्र स्थापित किए गए। किसानों के लिए बूंद बूंद फुहारा डिगी योजना में भी कई कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने विद्युत नियमों में पदों की भर्तियों को
करके युवाओं को रोजगार देने की भी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसमें JNIN 228 आदि की पोस्ट हुई है। हमारी सरकार एनर्जी के क्षेत्र में भी अक्षय ऊर्जा परियोजना को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। हमारी सरकार विद्युत तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मॉनिटरिंग हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से विजिलेंस मोबाइल एप्लीकेशन आदि नवाचारों के माध्यम से बेहतर सुविधा प्रदान करने की काम कर रही है। जहां तक ऊर्जा के क्षेत्र में मैं मेरे विधानसभा सिवना की बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 2013 से 18 में आदरणीय वसुंधरा जी की भाजपा सरकार थी। नए 33 केवी GSS उंडेल नगर, रोहिड़ा नाडा, गौशाला, पादरू, धन्य की ढाणी, मुक्का, भगत सिंह, देवड़ा, मजल, भाटा, काठाड़िया नाडा तथा मीठा में ये 9 GSS बने थे। अभी आदरणीय बुढ़ानिया जी फरमा रहे थे कि वोट देते हैं उसके लिए कोई कार्य कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, भेदभाव की वही कांग्रेस की सरकार 2018 से 23 तक सिर्फ एक कैलडी नाडी में पूरी विधानसभा में एक GSS दिया था। वही हमारी सरकार 2 वर्षों में ने 33 GSS रामपुरा, जेठंतरी, डंडाली, होडू, अन्नपूर्णा नगर, सिंदरी ग्रामीण और देवंदी में और 1,32,000 का सेला में तो तीव्र गति से कार्य चल रहा है। मेरे बाड़मेर मैं आपको सभापति महोदय निवेदन करूंगा कि मेरे भूभाग पादरू के अंदर पानी, जमीन के अंदर पानी है। वहां पूर्व सरकार के अंदर 25 के ट्रांसफार्मर बड़े लगे हुए थे, आपूर्ति नहीं हो रही थी। तब हमारे आदरणीय मंत्री जी को निवेदन करके एक 25 का और एक 50 का ट्रांसफार्मर दिया। उससे हमारे तुरंत जो किसानों को जो राहत मिली। जब पूर्व सरकार में किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो उनको बदलने के लिए 7 से 15 दिन लगते थे। अब हमें 2 से 3 दिन में, चाहे MD साहब को फोन करना पड़े, जो मैसेज बना के भेजते हैं तो 2-3 दिन में किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं। मैं वही में बात करूंगा कि मेरे बाड़मेर बालोतरा जिले की जो ऊर्जा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा काम दिन तक इतिहास में किसी ने नहीं किया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब आदरणीय मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी, उस समय में उन्होंने कहा था कि चाहे ढाणी हो, रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, हर को रोशनी मिलनी चाहिए। जब घोषणा की थी तब हमारे विपक्ष के भाई कह रहे थे कि कैसे ये किस ढंग से पूर्ति करेंगे। 2014 में घोषणा की, बाड़मेर एक रेगिस्तान है, ढाणियों में बसावट है, हर कोई व्यक्ति 20,000 लाख 2 लाख डिमांड भर के अपना कनेक्शन नहीं ले सकता। तो उन्होंने अपना वादा निभाते हुए जहां बाड़मेर में 2016 तक 2,63,000 कनेक्शन थे सारी योजनाओं को मिलाकर, और 2018 तक जब पंडित दीनदयाल ज्योति योजना के तहत तो 6 लाख तक की कनेक्शन एक एक ढाणी तक रोशनी देने का कार्य किया। तो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे मेरे जिले में लाखों विद्युत कनेक्शन भी हुए। मैं पूर्ण देश व राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के सफल प्रयास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरे सिवाना विधानसभा में 33 केवी के मेरी मांग रहेगी। कुंपावास, रमणिया, ये दोनों और 3 नगर पालिका में केबल लगाकर, जो तार ढीले हैं उस हिसाब से केबल की व्यवस्था करके इसको सफल करने की कोशिश रहेगी। एक मेरी मांग रहेगी कि जितने GSS बने, समाप्त कीजिए। 1 मिनट में, 1 मिनट खातिर मेरा 15 मिनट है वैसे माननीय सभापति जी। 15 मिनट नहीं है तो आपकी मेहरबानी होगी 2 मिनट। नहीं एक मांग रहेगी, जितने GSS बने उनमें 4 दीवारी और भवन जरूर बने। मेरी मांग रहेगी कि SC के भाइयों के लिए आरक्षण के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इसी तरह पर ST के जो लोग हैं उनको भी कनेक्शन
मिले, ये मेरी मांग रहेगी। मैं माननीय सभापति महोदय, सोलर अति आवश्यक है, सोलर से बिजली उत्पादन हो रही है, पर रेगिस्तान के अंदर सोलर लगने की वजह से वृक्ष और खेजड़ी जो कट रही है, उसका ध्यान रखते हुए खेजड़ी हमारी रेगिस्तान और मारवाड़ की महत्व समाप्त कीजिए। ये सारा भी मिलता है। रोहित जी बोरा। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका